और सबसे पहले बात मालेगांव 2008 बम धमाके की करेंगे। अब से कुछ देर बाद मालेगांव बम धमाका मामले में कोर्ट अदालत इल्जामात वज़े करेगा। इस ताल्लुक से आपको बता दें कि मुल्ज़मीन के कोर्ट के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ देर कबल 5 नंबर का मुल्जिम जिसका नाम समीर कुलकर्णी बताया जा रहा है वो पहुंचा कोर्ट में और आज इस हवाले से इल्जामात तय किए जाने हैं। मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए अदालत अब से कुछ देर बाद समाअत करेगी। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट आज मुल्ज़मीन के खिलाफ इल्जामात वज़ा करने वाली है। याद रहे कि एनआईए कोर्ट जुमे यानी 26 अक्टूबर को भी इल्जामात वज़ा करने वाला था, लेकिन अदालत ने सभी मुल्ज़मीन के मौजूद ना होने की वजह से इसे आज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। फिर उसके बाद आज की तारीख दी गई थी इल्जामात वज़ा करने को लेकर और 11 बजे तकरीबन कहा जा रहा था कि इन तमाम मुल्ज़मीन को लेकर इल्जामात वज़ा होंगे, लेकिन कोर्ट ने 1 बजे तक के लिए इल्जामात वज़ा करने का वक्त जो है वो तय किया था, मुलतवी कर दिया था। साथ ही पिछली कार्रवाई के वक्त अदालत ने सभी मुल्ज़मीन को अदालत में हाजिर रहने के लिए कहा था। तो मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में एनआईए की अदालत में आज इल्जामात वज़ा होंगे। इस ताल्लुक से मजीद अपडेट हासिल करेंगे और रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, इस वक्त जानना चाहेंगे कौन कौन से मुल्जिम कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर हो रही हैं? कुछ देर कबल आपने कहा था कि मुल्जिम नंबर 5 समीर कुलकर्णी जिसका नाम है वो पहुंच चुका है। क्या अहम मुल्जिम पहुंच चुके हैं कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, सभी आरोपी जो हैं 6 के 6 पहुंच गए हैं। एक आरोपी जिनके एप्लीकेशन पर इस सुनवाई को 1 बजे तक रोका गया था, अजय रहीकर, उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी और कोर्ट से गुजारिश की थी कि 1 बजे तक का उन्हें समय दिया जाए, 1 बजे तक वो अदालत में मौजूद हो जाएंगे। तो उनका सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। जैसे अजय रहीकर अदालत में पहुंचेंगे तो चार्जेस फ्रेम की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। बाकी के सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं, जज भी बैठे हुए हैं। अगले कुछ मिनटों में अजय रहीकर अदालत में मौजूद होंगे आरोपी के तौर पर। उसके बाद जो चार्जेस फ्रेम की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जी, तो एक मुल्जिम का वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद पहुंचने के बाद इल्जामात वज़े किए जाएंगे, चार्जेस फ्रेम करना अदालत शुरू कर देगी। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो प्रशांत पांडे, जाहिर सी बात है तमाम मुल्ज़मीन पहुंच चुके हैं और 2008 में जो बम धमाका हुआ था ये तमाम उसके मुल्जिम हैं। ऐसे में वहां पर सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त देखे जा रहे होंगे कोर्ट के आसपास? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट प्रीमाइसेस में तो सुरक्षा के तौर पर पहले से ही कड़े इंतजामात रहते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि इस मामले में ये सभी आरोपी जो है जमानत पर छूटे हुए थे और यही वजह है कि पिछली हेयरिंग में खुद नहीं आए थे। अगर ये पुलिस हिरासत में होते तो इन्हें हर हेयरिंग में पुलिस जरूर लेकर आती थी, जांच एजेंसी जरूर लेकर आती थी, लेकिन फिलहाल ये सभी जमानत पे थे जिसके चलते वो हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन आज सभी आरोपी हाजिर हो चुके हैं और अगले कुछ मिनटों में जो है अदालत जो है चार्जेस फ्रेमिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेगी। सभी की निगाहें कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह पर टिकी हुई, क्योंकि ये अहम आरोपी इस मामले में माने जा रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। तो कोर्ट के इल्जामात वज़ा करने के फैसले पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एनआईए कोर्ट आज इल्जामात वज़ा करने वाला है। सभी मुल्जिम पहुंच चुके हैं और 6वां मुल्जिम का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचेंगे, अदालत में हाजिर होंगे, वैसे ही इल्जामात वज़ा करना शुरू हो जाएगा। बेहद शुक्रिया प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। आपसे आगे भी राब्ता कायम करेंगे। 2008 में बम धमाका हुआ था जिसको लेकर आज इल्जामात वज़ा होना है और तमाम मुल्जिमीन जो है कोर्ट में धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। एक मुल्जिम का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही वो कोर्ट में मुल्जिम पहुंचेगा वैसे ही इल्जामात वज़े कर दिए जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, मुंबई की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई के एक मकाम पर झुग्गियों में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि काफी मुस्तकिल तौर पर ये आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बांद्रा में ये आग लगी जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। काफी खतरनाक ये आग लगी है। मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर का ये इलाका है जहां पर झुग्गियों में जबरदस्त आग लगी है। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। 17 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये आग मुंबई के गरीब नगर की झुग्गियों में लगी हुई है कि 17 गाड़ियों की जरूरत पड़ी, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन तेजी से आग के फैलने की वजह से 7 मजीद गाड़ियां और मंगवानी पड़ी। वहीं हादसे के मकाम पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। जख्मियों को अस्पताल ले जाने की मुस्तकिल कोशिशें की जा रही हैं। काफी भयानक ये आग मानी जा रही है, दिखाई दे रही है।
इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ चुके हैं। अमित रॉय, काफी भयानक आग लगी तस्वीरों से ऐसा मालूम हो रहा है। क्या किसी के जख्मी और मरने की भी इत्तलात हैं? इस हवाले से क्या कुछ अपडेट और क्या काबू पा लिया गया है आग पर? देखिए, ये बांद्रा का लालमती नगर का इलाका है। ये पूरा झोपड़पट्टी वाला इलाका है। यहाँ पर जो है घंटे पर पहले जो है आग लगी और ये लेवल 3 का जो है फायर बताया जा रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 22 गाड़ियां जो है यहाँ पर अग्निशमन दल की पहुंच चुकी हैं और आग को तो गरीबनगर की झुग्गियों में ये आग फैलती जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। उनकी आवाज हम तक नहीं सही पहुंच पा रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफी भयानक ये तस्वीरें हैं। बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पहले 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग पर काबू पाना काफी मुश्किल था, जिसके बाद मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई गई। ये बांद्रा में एक मकाम है जिसका नाम महबूब नगर है। वहां की झुग्गियों में ये जबरदस्त आग लगी है जिसे बुझाने की मशक्कत की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला पूरी तरीके से मौजूद है। वहीं कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं ताकि जो जख्मी अफराद हैं उन्हें अस्पताल में ले जाया जाए। माली नुकसान हुआ है और जानी नुकसान हुआ है कि नहीं, जानने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां कहा जा रहा है कि मौके पर मौजूद हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयानक ये आग है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है माली नुकसान तो हुआ ही, झुग्गियों में जो आग लगी। अगर जानी नुकसान की बात करें तो क्या कुछ इब्तिदाई तौर पर सामने बात निकल कर आ पा रही है कि जानी नुकसान भी हुआ है? क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे कई सारे झोपड़े जो है जल गए हैं। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि बहुत संकरे रास्ते हैं, गलियां बहुत है, जिस तरह से अग्निशमन दल की गाड़ियों को जो है पहुंचने में बहुत असुविधा हो रही है वहां पर, जिसकी वजह से आग पे काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर ब्लास्ट जो है रह रहा है की वजह जिसकी तरह से आग जो है फैलती नजर आ रही है। यहाँ पर 22 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और कई सारे झोपड़े जो है जल के खाक हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे कई बार जो है ऐसी आग लग चुकी है। पिछले साल भी जो है यहाँ पे आग लगी थी और लगभग सैकड़ों झोपड़पट्टियां जो है वो जलकर खाक हो गए थे। उसके बाद हमने देखा कि आज जो है उसी तरह की स्थिति आ गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि झोपड़े हैं छोटे छोटे जो है, तो एक बार जो आग लगी, आग फैलती नजर आ रही है। यहाँ पर 22 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी के भी मरने की जो है कोई खबर नहीं है, किसी प्रकार की जान माल की हानि का जो है कोई खबर नहीं है। लेकिन कई सारे झोपड़े जो है अब वो जलकर खाक हो चुके हैं। जी, ये किस तरीके का इलाका है? आपने कहा कि काफी संकरा इलाका है जहां पर ये आग लगी। आग लगने की वजूहात भी पता इब्तदाई तौर पर चल गई। कहा जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये आग, कितना मुश्किल हो रहा है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां तक पहुंचना और आग पर काबू पाना। क्या जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है? कितने अफराद अब तक जख्मी हुए हैं? देखिए, अगर इस इलाके की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है वो स्लम इलाका है, यानी यहाँ पर लगभग 800 से 1000 जो है झोपड़पट्टियां हैं, वहाँ पे लोग जो है अपना गुजर बसर करते हैं। और अगर आज के इंसिडेंट की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि शुरू में जो है कहीं पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है आग की लपटें जो है फैलती नजर आई, एक झोपड़े के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और उसकी वजह से आज जो है कई सारे झोपड़े जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि कई सारे लोग घायल हुए हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गलियां होने की वजह से, संकरे रास्ते होने की वजह से पूरी सुविधा जो है वो पहुंच नहीं पा रही, आग पे काबू पाया नहीं जा पा रहा है। और जो सिलेंडर ब्लास्ट एक के बाद एक करके हो रहे हैं आग की लपटें पहुंचने के बाद, जिसकी वजह से आग जो और फैलती नजर आ रही है, तो कई घायल हुए हैं। लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड की तरफ से या मुंबई पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। हम लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले हमारी प्राथमिकता है कि आग पे काबू पाया जाए, क्योंकि अगर आग पे काबू नहीं पाया गया
तो कहीं ना कहीं ये और भी बड़ा रुख जो है ले सकता है। मैंने आपको पिछले साल का किस्सा बताया, पिछले साल इसी जगह आग लगी थी और ये बताया जा रहा था कि 300 झोपड़े जलकर खाक हो गए थे पिछले साल, और आज भी स्थिति जो है ऐसी बनी हुई है। 22 गाड़ियां जो हैं वो पहुंच चुकी है, और ये भी है कि 3 नंबर की आ गई है और भी गाड़ियों को कॉल दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो वाटर जो गाड़ियां हैं और जो एम्बुलेंस हैं वो भी जो है और भी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं। जी, तो काफ़ी खतरनाक की तस्वीरें, काफ़ी भयानक आग लगी है मुंबई के बांद्रा के महबूब नगर इलाके में। कहा जा रहा है कि काफ़ी कंजेस्टेड ये एरिया है, जहां से अपडेट दे रहे हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय। जुड़कर बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो महबूब नगर की ये तस्वीरें हैं बांद्रा के इलाके की, जहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी कंजेस्टेड ये एरिया है जहां पर ये आग लगी है। हालांकि इस वक्त अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई जा रही हैं आग पर काबू पाने के लिए। बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने में। ये 2 घंटे से मैं स्वयं स्पॉट पर हूँ और मैंने देखा यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी हुई है, ये आग बहुत भयानक आग थी, क्योंकि जिस तरीके से गैस के ब्लास्ट हो रहे थे उससे तो और आजू बाजू के इलाके में लोगों में भी दहशत जैसी फैली थी। अभी 2 घंटे के बाद शायद आग कंट्रोल में आ रही है, ऐसा दिख रहा है। अभी भी कैजुअलिटी हुई कि नहीं उसकी जानकारी नहीं है।